हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन आप लोग का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका सेकंड स्लॉट अपन स्टार्ट करते हैं चिकित्सा का। चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 1 से अपन जो है देख रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन है मैंने आप लोग को फर्स्ट स्लॉट में करा दिया था। नाउ आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग को देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का जो सेशन है। रेडी? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो आप लोग बताइए। ये है आपका क्वेश्चन 51 नंबर का। मेद आश्रित कुष्ठ होता है, कौन सा होता है मेद आश्रित कुष्ठ? चार आपके सामने ऑप्शन है। ताम्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी पित्त। कौन जो है मेद आश्रित होता है? मेद आश्रित कुष्ठ है, बहुत ईजी है। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तुरंत आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो श्वेत है मेद आश्रित कुष्ठ, कौन सा है? बी, श्वेत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 52 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चरक ने श्वेत कुष्ठ माने हैं। कितने माने हैं आचार्य चरक ने श्वेत कुष्ठ? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। चार क्वेश्चन चरक अनुसार चरक ने श्वेत कुष्ठ माने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो चरक ने श्वेत कुष्ठ 3 माने हैं, 3, बी आंसर जाएगा 52 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ का लक्षण कहा गया है? अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ का लक्षण कहा गया है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। आपके सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका रिजीवक कुष्ठ, ऑप्शन बी है कपाल कुष्ठ, ऑप्शन सी है आपका काकड़क कुष्ठ और ऑप्शन डी है आपका मंडल कुष्ठ। बताओ, अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ के लक्षण कहा गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। रिजीवक, कपाल कुष्ठ, काकड़क कुष्ठ और मंडल कुष्ठ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करना 53 का। तो मेनली ये जो है काकड़क कुष्ठ के लिए कहा गया। तो अपाकम तीव्र वेदनम आंसर सी जाएगा 53 का। 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 54 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है यक्षमा के मुख्य कारण है। यक्षमा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन अगेन समझ लो, यक्षमा के मुख्य कारण है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। प्रमुख कारण क्या है? तो कितने हैं, संख्या उनकी कितनी है? तो बता देता हूँ, आंसर फाइनल बता रहा हूँ। तो ये आपके 4 हैं। 54 का आपका डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। तो 55 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो शीतोप्लादी चूर्णस्य सह पानम किम, कौन सा है सहपान शीतोप्लादी चूर्ण का? चार ऑप्शन है आपका। तुलसी रस, ऑप्शन बी है आपका अदरक रस, ऑप्शन सी है आपका मधुसर्पी और ऑप्शन डी है उष्णोदकम। कौन है आपका शीतोप्लादी चूर्ण का सहपानम? फाइनल आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना। तो मधुसर्पी, सी आंसर जाएगा 55 का। 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, आईपीजीटी जामनगर में वो क्वेश्चन आया था जो पहले हमने देखा। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोला गया है राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए गोदूध, ऑप्शन बी है अजदूध, ऑप्शन सी है अविदुद्ध और ऑप्शन डी है महिष दूध। अगेन क्वेश्चन समझ लो, राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। ऑप्शन ए है गोदूध, ऑप्शन बी है अजदूध, ऑप्शन सी है अविदुद्ध और ऑप्शन डी है महिष दूध। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो राज्यक्षमा के रोगी के लिए उपयोगी जो दूध है वो अजदूध को बोला गया है। बी आंसर जाएगा 56 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर आते हैं।
तो 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला आपका चरक अनुसार बोला गया है स्वप्ने यहाँ पे आपका बोला गया है स्वप्ने केस अस्थि सीनम भस्मस्य अधिरोहणम, उन्माद का पूर्व रूप है, पहला आपका है स्टेटमेंट। सेकंड आपका बोला गया है चरक अनुसार स्वप्ने केस अस्थि शीनम भस्मस्य अधिरोहणम, अपस्मार का पूर्व रूप है। बताओ। तो स्वप्नस्थ अस्थिर शीनम भस्मस्य रोहिणम, बताओ। अपस्मार का है कि उन्माद का है, आपको एक ही चीज़ से समझ में आ जाएगा ये चीज़। अगर अपस्मार का होगा तो उन्माद का नहीं हो सकती है, फिर दोनों का भी हो सकता है। आप लोग बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ, है भी या नहीं ये भी बताओ। चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आपका स्वप्नस्य केश अस्थि शीनम भस्मस्य अधिरोहणम, ये उन्माद का भी पूर्व रूप नहीं है, ना ही अपस्मार का पूर्व रूप है। तो आंसर क्या आ जाएगा 57 का। तो बोथ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है। 58 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है षड्रूप राज्यक्षमा में सम्मिलित लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण सम्मिलित नहीं है। इजी है, चार ऑप्शन है आपका स्वर भेद, अरुचि, छर्दन, रक्त कफयो, इसके अलावा वर्चो भेद। समझ में आगे होगा, एक ही बार में आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। षड्रूप राज्यक्षमा में कौन सा नहीं है, तो आपका स्वर भेद है, अरुचि भी है, वर्चो भेद भी है, लेकिन अगर आप देखो तो छर्दन, रक्त कफयो ये नहीं है आपका। सी आंसर जाएगा इसका, क्योंकि नहीं है पूछा गया ना, कौन लक्षण नहीं है, तो सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, पीपीएससी एवो 2011 का क्वेश्चन था वो। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। क्या पूछा गया 59 नंबर के क्वेश्चन में, तो यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। 59 में बोला गया यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। चार आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए संकर, ऑप्शन बी जेंताक, ऑप्शन सी नाड़ी और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन समझ लो, यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। चार ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, तो यक्षमा का जो रोगी होता है उसमें अपन क्या है संकर श्वेत, कौन सा स्वेद जो है निर्दिष्ट बताया गया है, तो अपन संकर श्वेत भी दे सकते हैं और नाड़ी श्वेत भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा, ए और सी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने ला दिया है। तो यहाँ पे बोला गया है जलाशय नाम, शैला नाम, वना नाम, ज्योतिषम अपि, यह किस व्याधि का पूर्व रूप है। श्लोक अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिए। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी यक्षमा। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी यक्षमा, किसका पूर्व रूप है। चार आपके सामने ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो ये जो बोला गया है ना जलाशया नाम, शैला नाम, वना नाम, ज्योतिषम अपि, तो जलाशया नाम, शैला नाम, वना नाम, ज्योतिषम अपि किसके लिए बोला गया है, तो ये मेरे लिए आपके यक्षमा के लिए बोला गया है, यक्षमा का पूर्व रूप है, डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। श्वास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कास, ऑप्शन सी यक्षमा और ऑप्शन डी वात व्याधि। ऑप्शन ए श्वास, ऑप्शन सी बी कास, ऑप्शन सी यक्षमा, ऑप्शन डी वात व्याधि। लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। 61 क्वेश्चन। फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट बताया गया है, तो यक्षमा में बताया गया है, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो सभी प्रकार के राज्यक्षमा डैश दोष प्रबल होते हैं। सभी प्रकार के राज्यक्षमा में डैश दोष प्रबल होते हैं। चार आपके सामने ऑप्शन मैंने क्रिएट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कौन सा दोष प्रबल होते हैं।
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो सभी प्रकार के जो राजस्षमा होते हैं उसमें कौन सा दोष प्रबल होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा त्रिदोष, डी आंसर जाएगा 62 का। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो पित्तज अरुचि में मुख किस रस से युक्त होता है? पित्तज अरुचि में मुख किस रस से युक्त होते हैं? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी तिक्त और ऑप्शन डी कसाय। पित्तज अरुचि में मुख में कौन सा रस होते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो पित्तज अरुचि में मुख में किस रस से युक्त होता है? तो तिक्त रस से युक्त होता है, सी आंसर जाएगा आपका 63 का सी। नाउ 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 64 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है। शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। मधुसर्पी, मधुसर्पी, उष्ण जल, मधुसर्पी, मधुसर्पी, उष्ण जल। क्वेश्चन अगेन समझ लो, शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है 64 नंबर का। ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी सर्पी, ऑप्शन सी मधुसर्पी और उष्ण जल। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो शीतोपलादी चूर्ण का जो अनुपान है वो मधुसर्पी को बताया गया है, सी आंसर जाएगा आपका 64 का। 65 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि तालिस आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपान है। तालिस आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपात है। आपका रेशियो पूछा गया है, कितना रेशियो रहता है? तो तालिस आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का ऑप्शन आपके सामने 4 प्लॉट कर दिया मैंने। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:8 और ऑप्शन डी 1:16। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोगों ने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो तालिस आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपात होता है। तो पिपली का 1 और शर्करा का 8, 1:8 होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किए हैं। आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है? आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए अनुलोम गति, ऑप्शन बी प्रतिलोम गति, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी किसी भी नहीं। क्वेश्चन अगेन समझ लो 66 का। आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुलोम गति, ऑप्शन बी प्रतिलोम गति, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। 66 का फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो शोष में क्या होता है, जो आपका जो गति, किस गति से जो है दोषों का क्षय होता है या फिर किस गति से जो है शरीर का क्षय होता है। तो शोष में मिले अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरीके से जो है क्षय होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी जाएगा 66 का, बी बोथ दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। 67 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से अपेक्षाकृत लघुत्तर है। कौन सा जो है लघुत्तर है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए तालिसादी चूर्ण, ऑप्शन बी तालिसादी गुटिका, ऑप्शन सी दोनों गुरुत्तर है और ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा जो है गुरुत्तर है ये आपको, सॉरी लघुत्तर है ये आपको बताना है, अपेक्षाकृत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये आपका तालिसादी गुटिका जो है लघुत्तर है तालिसादी चूर्ण से। तो 67 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आपके यहाँ पे आते हैं। तो 68 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका देखो पूर्व रूप पूछा गया है। यही अभी अपन लोगों ने कारण एंड कथन में भी देखा था, 2 स्टेटमेंट देखे थे, सॉरी 2 स्टेटमेंट अपन लोगों ने देखे थे। उसमें यहाँ पे पूछा गया है स्वप्न केशा केश, यहाँ पे आपको बोला गया है स्वप्ने केश अस्थि सीना भस्मश्य रोहिणा किस व्याधि का पूर्व रूप है? अब यहाँ पे आप लोग बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी ज्वर और ऑप्शन सी राज्यक्षमा और ऑप्शन डी कुष्ठ। ये क्वेश्चन आपका किसका है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये राज्यक्षमा का पूर्व रूप है, स्वप्ने केश अस्थिर शिना भस्मश्य रोहिणा।
सी आंसर जाएगा 68 राजेश शर्मा का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में अपन आते हैं। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग है। यक्षमा रोग से पीड़ित व्यक्ति के हाथ व पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए त्रिफला घृत, ऑप्शन बी शतावरी घृत, ऑप्शन सी व्योषादि घृत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। त्रिफला घृत, शतावरी घृत, व्योषादि घृत, उपरोक्त सभी। 69 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो यक्षमा रोग से अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त जो योग है वो कौन सा है? तो शतावरी घृत है। बी आंसर जाएगा 69 का। 70 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि क्रोधो निश्वास रूपणे मूर्तिमान निश्रतो मुखाच, यह संदर्भ किस व्याधि की उत्पत्ति के संदर्भ में बोला गया है? तो क्रोधो निश्वास रूपणे मूर्तिमान निश्रतो मुखात, ये किस व्याधि के संदर्भ में बोला गया है? 4 आपके सामने ऑप्शन में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका ज्वर, ऑप्शन बी रक्तपित्त, ऑप्शन सी यक्षमा और ऑप्शन डी उन्माद। ज्वर, रक्तपित्त, यक्षमा, उन्माद। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये यक्षमा के लिए बोला गया, सी आंसर जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है 71 नंबर का क्वेश्चन। तो कृच्छ्राद प्रवर्तते किस स्वर भेद का लक्षण है? बताओ। 71 नंबर का क्वेश्चन अच्छे समझ लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, कौन सा स्वर भेद का लक्षण है? पृच्छात्वात् प्रवर्तते। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये रक्तज का है, डी जाएगा आंसर 71 का, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन। 72 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है मंदो विबंधस्य स्वरः सुख सुखारायत, किस स्वर भेद का लक्षण है? 72 अच्छे से क्वेश्चन समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। आपका ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी रक्तज। क्वेश्चन समझ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर है ये आपका किस स्वर भेद का लक्षण है? तो कफज स्वर भेद का लक्षण है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 73 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है श्रोतान संरुद्धस्य रक्तादि नाम च संछाया, किस व्याधि से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए क्षतक्षीण, ऑप्शन बी राजश्रमा, ऑप्शन सी रक्तपित्त और ऑप्शन डी पांडु। क्वेश्चन अगेन देख लो 73 नंबर का। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो श्रोतांश संरुद्धस्य रक्तादि नाम कौन सा है, किससे रिलेटेड है? तो ये राजश्रमा से रिलेटेड है, बी आंसर जाएगा 73 का। 74 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करते जा रहे हो ना। तो 74 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने प्लॉट किया हूँ। क्या बोला गया है? तो शुष्याता नाम क्षीयमाणा नाम पतताम यश दर्शनम, किस व्याधि का पूर्व रूप है? किस व्याधि का पूर्व रूप है भाई, ये बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप लोग। पढ़ लिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए कास, ऑप्शन बी श्वास, ऑप्शन सी हिक्का और ऑप्शन डी राजश्रमा। किसका पूर्व रूप है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेनली यक्षमा का पूर्व रूप है। अपन लोगों ने आधा लाइन पहले पढ़ा था और बीच का लाइन इसका है। तो ये आपका है, आधा लाइन बचा हुआ है। ये यक्षमा राजश्रमा का मेनली पूर्व रूप है। 74 का आपका जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है
75 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक मिनट। हाँ, ये आपका मान के चलो, ये जामनगर का जो पीजी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पे बोला गया है रसा श्रोतान सरुद्वेशो स्वस्थान विदेहेत, किस व्याधि के संप्राप्ति में चरक ने कहा है, बताओ किसकी संप्राप्ति से रिलेटेड है ये। 75 नंबर। चार आपके सामने आपके ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए अम्ल पित्त, ऑप्शन बी राज्यक्षमा, ऑप्शन सी अजीर्ण और ऑप्शन डी ग्रहणी। 75 नंबर का है, चार ऑप्शन ये हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो ये राज्यक्षमा के संप्राप्ति के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो एकादश रूप राज्यक्षमा का नाश करता है, कौन नाश करता है एकादश रूप राज्यक्षमा का। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, कौन से हैं वो आप देख लो। तो पहला आपका ऑप्शन है चित्रघृत, ऑप्शन बी है पुराण घृत, ऑप्शन सी है वाशघृत और ऑप्शन डी है आपका जीवंत्यादि घृत। कौन एकादश रूप राज्यक्षमा का नाश करते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जीवंत्यादि घृत है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, तो यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। ऑप्शन ए जृंभा, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी संधिशूल। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझो। यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है जृंभा, ऑप्शन बी है ज्वर और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है संधिशूल। तो ये मेरे लिए क्या है, यक्षमा दोष जो होता है वो संधि में जाकर के कौन से लक्षण को करता है, तो जृंभा ज्वर दोनों को करता है उत्पन्न। तो बी सी आंसर जाएगा यहाँ पे 77 का। 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये देखो 78 नंबर का, सर्वधातु क्षयर तस्य बलम तस्य ही विड़बलम, किस रोगी के लिए कहा गया है। अब इसका आंसर बताओ आप लोग, ये किस रोगी के लिए कहा गया है। श्लोकास को अच्छे से थोड़ा सा याद रखना, पढ़ो अच्छे से, इसको पढ़ो अच्छे से। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका राज्यक्षमा, ऑप्शन बी है आपका ग्रहणी, ऑप्शन सी है आपका प्रवाहिका, ऑप्शन डी है आपका क्षतक्षीण। क्वेश्चन समझो अच्छे से। 78 फाइनल आंसर पुटअप करो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये राज्यक्षमा के लिए बोला गया है, ए जाएगा आपका 78 का ए। नाउ 79 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो ये बताओ। ये अपन रिपीटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 79 नंबर के क्वेश्चन में ये किस व्याधि की संप्राप्ति है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। वैसे ये क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, वैसे पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, ये लोगों ने ध्यान दिए हैं। तो बी आंसर जाएगा 79 का, राज्यक्षमा के संप्राप्ति हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा। फिर उसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है एततः व्याधि समूहस्य रोगस्य समुत्थितम रूपम एकादश विधम सर्पिराज्ञा व्यपोहित, किस घृत के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका ऑप्शन है त्रैमाण्य घृत, ऑप्शन बी है आपका दशमूलादि घृत, ऑप्शन सी है आपका पंचमूलादि घृत, ऑप्शन डी है आपका जीवंत्यादि घृत। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझो, क्या बोला गया है। चार आपके सामने ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जीवंत्यादि घृत के लिए बोला गया है, डी आएगा इसका आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 81 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे अपन आ गए। 81 नंबर के क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्पम प्रतिशा प्रमिताश्री राज्यक्षमा व्याधि का निदान है। तो चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्पम प्रमिताशीन, ये जो है राज्यक्षमा का निदान है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्प प्रतिमाशीन, ये क्षत क्षीण व्याधि का निदान है। बताओ, एक ही श्लोक दोनों में दिया गया है, तो जो आपका राज्यक्षमा का होगा वो आपका क्षत क्षीण का भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप लोग बताओ इसका क्या जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। क्वेश्चन एक बार और रीड आउट कर लो, दोनों स्टेटमेंट। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये राज्यक्षमा व्याधि का निदान नहीं है, हमने ऊपर में ही पढ़ा है। किसका निदान है ये? तो ये मेरे लिए आपका क्षत क्षीण का निदान है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप देख लो, डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया 82 नंबर के क्वेश्चन में? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं चरक अनुसार। तो यहाँ पे आपका चरक अनुसार बोला गया है कायास्थादिवर्ती का रोगाधिकार अपस्मार है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार धात्री फलाग्य घृत का रोगाधिकार पांडु है। अब बताओ, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओ। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। फाइनल आंसर अब मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना 82 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया है चरक अनुसार कायास्थादि जो आपका वर्ती है उसका रोग अधिकार अपस्मार है, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है धात्री फलाग्य घृत जो है वो रोग अधिकार पांडु है, ठीक है, उसका रोग अधिकार पांडु है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आर सही, सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो देख लो कौन सा आएगा। तो आपका आंसर सी जाएगा यहाँ पे, 82 का सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस भी दिए गए हैं धात्री फलाग्य घृत रोग अधिकार क्षत क्षीण। धात्री फल का क्या है, घृत का कौन सा है? रोग अधिकार क्षत क्षीण है। फिर आपका 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे 83 में दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार दोष वेग च विगते दोष वेग च विगते सुप्तम प्रतिबुद्धे, ये मदात्य का पूर्व रूप है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार, वही सिमिलर ही वर्डिंग है, दोष वेग च विगेत सुप्ता वत प्रतिबुद्धे, उन्माद का पूर्व रूप है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो 83 का चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। क्या बोला गया है? पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया है। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। 84 का पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। पित्त और पित्त फेन ऐसे समझो। 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो ये देखो, ये लक्षण दिया गया है। बताओ ये किसका लक्षण है? श्लोक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में आप लोग बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए वातज अपस्मार, ऑप्शन बी पित्तज अपस्मार, ऑप्शन सी कफज अपस्मार, ऑप्शन डी सन्निपातज अपस्मार। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये वातज अपस्मार का लक्षण है 85 का ये। 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं आप। 86 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक अनुसार अपस्मार के भेद कितने हैं? तो ये ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ऑप्शन देते ही मैं आंसर बता दूंगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। कितने भेद हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो 4 भेद हैं। 86 का आपका आ जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब 96 के बाद में 87 की ओर। वातज पित्तज कफ सन्निपात, ये 4 भेद हैं। तो चिकित्सा बताया गया, तो यहाँ पे बोला गया है कपिला नाम गवम मूत्रम नवान परम हितम, किसकी चिकित्सा के संदर्भ में बोला गया है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए उन्माद, ऑप्शन बी शोष, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी प्रमेह। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 87 का तो कपिला नाम गवम मूत्रम मेनली किसके लिए बोला गया है, तो अपस्मार के लिए बोला गया, चिकित्सा के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। फिर 88 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। 88 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पंचगव्य घृत का रोगाधिकार है। क्या है रोगाधिकार पंचगव्य घृत का। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कामला, ऑप्शन बी अपस्मार, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या रोगाधिकार है आप लोग बताओ पंचगव्य घृत का। इसका भी जल्दी मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो अपस्मार 88, ठीक है। पंचगव्य घृत का रोगाधिकार क्या है, अपस्मार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया है हृदय व्याकुले किस व्याधि का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है, श्वास, ज्वर, अतत्वाभिनिवेश, अपस्मार। बताओ 89 का। चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हृदय व्याकुले ये मिल लिया आपका क्या है, अतत्वाभिनिवेश का लक्षण है। सी आंसर जाएगा 89 का। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ अब। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है किस व्याधि को, तो किस व्याधि को यहाँ पे आपका बोला गया है कृत स्पद बोला कहा गया है। तो किस व्याधि को कृत स्पद कहा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए राजश्रमा, ऑप्शन बी उन्माद, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी ज्वर। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो कृत अस्पद मेनली जो है आपके अपस्मार को बोला गया है। कृत अस्पद किसको बोला गया है, अपस्मार को बोला गया है। सी आंसर जाएगा कृत अस्पद। 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 91 नंबर के क्वेश्चन में अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा। 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए। पहले स्टेटमेंट बोला गया चरक अनुसार, तो यहाँ पे चरक अनुसार बोला गया है अनल व्याप्त लोकदर्शी वातज उन्माद का लक्षण है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार शुक्ल फेन अंग वस्त्राक्ष कफज अपस्मार का लक्षण है। बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है। 91 का 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर मैं अब बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। चरक अनुसार बोला गया है अनल व्याप्त लोकदर्शी वातज उन्माद का लक्षण है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वातज उन्माद का लक्षण नहीं है ये। चरक अनुसार सेकंड बोला गया है शुक्ल फेन अंग वस्त्रक्ष, ये जो है कपस अपस्मार का लक्षण है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये कपस अपस्मार का लक्षण है शुक्ल फेन। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 91 का देख लो कौन सा है, डी जाएगा आंसर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, 92 नंबर का क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका पहला बोला गया है, पहला स्टेटमेंट चरक अनुसार फेनो जो आपका फेनोद्रामी वातज अपस्मार का लक्षण है। चरक अनुसार बोला गया है, क्या बोला गया है, स्वाशित्यापी वातज अपस्मार का लक्षण है। अब बताओ सही है गलत है। 92 का बताओ आप लोग। 4 ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बोला गया है, वातज में आपका दोनों देखने को मिलते हैं। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 92 का ये जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, चरक अनुसार अतत्वाभिनिवेश है। क्या है अतत्वाभिनिवेश, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए महागद, ऑप्शन बी मानसिक विकार, ऑप्शन सी महागद मानसिक विकार दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को सभी को आता ही है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, सी आएगा इसका आंसर। मानसिक विकार भी है और महागद भी है, अतत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अलक्ष्मीनाशक औषधि योग है, बताओ कौन सा है अलक्ष्मीनाशक औषधि योग। 4 ऑप्शन है आपका, ब्राह्मी घृत, ऑप्शन बी पंचगव्य घृत,
ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त पंचगव्य घृत। बताओ, पहला आपका बोला गया है ब्राह्मी घृत, महापंचगव्य घृत दोनों और पंचगव्य घृत। 94 का आप लोग आंसर बताओ। फाइनल बता रहा हूं मैं, तो ये आपका है महापंचगव्य घृत और ब्राह्मी घृत दोनों है, सी आंसर जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कौन सा अपस्मार असाध्य है, कौन सा अपस्मार असाध्य है 95 में। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए सन्निपातज, ऑप्शन बी है क्षीण पुरुष में होने वाला, ऑप्शन सी है पुराना अपस्मार और ऑप्शन डी है सभी पर्याय योग। बताओ, सभी जो है योग्य है, कौन सा अपस्मार असाध्य है। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ, आंसर आप लोग जो है मैच कर लेना। तो कौन सा जो अपस्मार है वो असाध्य है, तो सन्निपातिज बिल्कुल सही, क्षीण पुरुष में होने वाला वो भी बिल्कुल सही है, और पुराना अपस्मार, तीनों आपके क्या है असाध्य की श्रेणी में आते हैं, तो सभी आ जाएगा। तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे, ऑल आर ट्रूथ। 96 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। 96 नंबर का क्वेश्चन ये है अपस्मार के प्रारंभिक दोषों का प्रकोप काल है। अपस्मार के प्रारंभिक दोषों का प्रकोप काल क्या है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15 डेज को याद रखना, ठीक है, 12 डेज, 15 डेज, सी है 1 मंथ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताओ, प्रारंभिक दोष प्रकोपक काल है, आंसर बता रहा हूँ मैं, तो 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 1 माह भी आएगा, तो डी जाएगा यहाँ पे आंसर। रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो इसका, ठीक है, 10/13। 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। 97 का आंसर मिलाओ, तो बताओ मतलब, तो शीत अंग कौन से अपस्मार का लक्षण है? तो शीत अंग कौन से अपस्मार का लक्षण है? 4 ऑप्शन है, वातज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 97 का तो ये कफज अपस्मार का लक्षण है, सी 97। 98 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपके यहाँ पे बोला गया है किस अपस्मार का लक्षण है ये, बताओ। तो कंपते प्रदाशे दंत्य किस अपस्मार का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपका वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आप लोग जो है अपने में मैच कर लेना। तो ये वातज अपस्मार का लक्षण है। तो कंपाते जो आपका ये वाला जो है आपका किसका है? वातज का है। फिर उसके बाद 98 के बाद 99 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पंचगव्य घृत का रोगाधिकार है। 4 ऑप्शन है, उन्माद, वात व्याधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी क्षतक्षीण। पंचगव्य घृत का रोगाधिकार क्या है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अपस्मार है, सी जाएगा आंसर, 99 का सी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो रहा वो ये है, बताओ ये जल अग्नि द्रुम शैलाभस्य विषामाभ्यस्य तम सदा रक्षते डैश किसके व्याधि की चिकित्सा है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, राजश्रमा, उन्माद, अपस्मार, बी और सी दोनों। देख लो, इम्पोर्टेंट है ये। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ये उन्माद की चिकित्सा में भी बताया गया है, अपस्मार के भी चिकित्सा में बताया गया है, दोनों की चिकित्सा में बताया गया है। तो देख लो, बी एंड सी दोनों आएगा। तो यहाँ पे आपका चरक चिकित्सा का 1 से लेकर के 10 तक का जो आपका था वो अपन लोगों ने फिनिश किया चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट में अपन जो है इसके आगे का जो 11 से लेकर के 20 तक का है वो अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके। जो भी जितना भी आपका नंबरिंग हो रहा है काउंट करते जाओ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कम से कम रीड आउट कर रहे हो जो शेड्यूल है उसके अनुसार, और टॉपिक को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मेनली मैटर करता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।